नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्लैनेट्स और राशिज हमारी लोगो मेकिंग में मदद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कीजिए कि पहला वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो का है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारी छोटी चीजें बताई है जो इस वीडियो में भी मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपके काम में आएगी। तो आपने सभी को पता है कि जब हमारी लाइफ चलती है आगे तो दशाएं आती है, तो दशा का भी इंपॉर्टेंस है। D9, D10 और हमारी आरूढ़ लग्न का भी इंपॉर्टेंस है जब हम लोगों का कलर डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको D1 के बारे में बताऊंगा कैसे लोगों का कलर आपने सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोय और मैं एक रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। चलिए सीखते हैं कि कैसे डिसाइड करना है विच कलर टू बी यूज इन द लोगो। तो लिब्रा लगने के लिए आप देखोगे तो लिब्रा लगने के लिए जो मार्स है वो 7वें घर का और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो रेड कलर आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि रेड कलर में केंद्र प्लस आपको मिल रहा है सेकंड हाउस। फिर अगर हम 11th हाउस की बात करेंगे तो सूर्य इज अ लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, तो आप येलो कलर का भी या गोल्डन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही पे अगर हम योग कारक प्लैनेट की बात करें तो सैटर्न इज योग कारक का प्लैनेट फॉर लिब्रा, तो आप ब्लू कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप देखो तो केंद्र में कैंसर राशि भी आता है और ये कैंसर राशि 10वें घर में, इसीलिए आप व्हाइट कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो टू मेक अ लोगो। और रही बात त्रिकोण की, तो त्रिकोण में आपको दो प्लैनेट मिलेंगे, एक है मर्क्यूरी और दूसरा है राहु। तो राहु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल लोगों में कर सकते हो। लेकिन जब मर्क्यूरी का इस्तेमाल करना चाहोगे याद रखिए मर्क्यूरी का जो लॉर्डशिप है वो 9th हाउस और 12th हाउस है, तो मर्क्यूरी को अवॉइड कीजिएगा और बाकी प्लैनेट्स का इस्तेमाल आप कर लीजिए। तो मैं वापस से दोहराता हूँ, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, इन सब कलर का इस्तेमाल और अलॉन्ग विद द ब्लू कलर, क्योंकि योग कलर प्लैनेट, तो इनका सबका आपने इस्तेमाल करना चाहिए फॉर लिब्रा लग्न के व्यक्ति के लिए, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द चार्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कॉर्पियो लग्न के लिए, देखिए स्कॉर्पियो लग्न के लिए नेचुरली जो 10th हाउस है, 10th हाउस में सूर्य आते हैं, मतलब लियो आता है, तो सूर्य का कलर जो है गोल्डन येलो आप ले सकते हो। गोल्डन येलो बहुत पॉजिटिव कलर हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो सेकंड हाउस लॉर्ड है वो भी जुपिटर है, तो दूसरे घर का कलर भी आपने इस्तेमाल करना चाहिए। फिर बहुत ही यूनिक बट बहुत ही चैलेंजिंग, दैट इज दी मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी 8वें घर का लॉर्ड है और मर्क्यूरी आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, तो अवॉइड कीजिएगा। ग्रीन कलर स्कॉर्पियो लगने के व्यक्ति ने अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप अगर व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहो तो व्हाइट कलर बहुत ही बेनिफिक है, क्योंकि व्हाइट कलर वीनस और मून दोनों को दर्शाता है। ऐसे में वीनस जो है आपके चार्ट में 7वें घर का मालिक है, आपके 12th हाउस लॉर्ड का भी मालिक। कैंसर जो है आपके लिए 9th हाउस मतलब भाग्य के घर में चला गया, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपने येलो के साथ अगर आप व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हो तो बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए वापस से कलर रिपीट करते हैं। सबसे बेनिफिक है आप येलो कलर, उसके बाद बेनिफिक है व्हाइट कलर। येलो व्हाइट के कॉम्बिनेशन में लोगो बना सकते हो, और क्योंकि आपका खुद का लग्न जो है वो रेड है, मतलब आप जो है आपका लॉर्डशिप जो है मार्स का है, तो मार्स का कलर आपको यूज करना है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ द प्लैनेट यू कैन यूज इट और एल्स यू कैन अवॉइड इट। साथ ही साथ अगर आप यूज करना चाहो तो आप राहु का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आपका केंद्र है आपके चौथे घर से जुड़ा हुआ है, चौथा घर जो है 10वें का अपोजिट होता है, तो इतना एडवाइजेबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको जरूरत है और आपको इसके ट्रेड्स पता है और आपका काम उसी दिशा में जा रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लग्न की, जो है सबसे बहुचर्चित बहुत पसंदीदा धनु लग्न सजिटेरियस। सजिटेरियस लग्न के लिए अगर आप देखो तो सैटर्न बिकम्स द सेकंड हाउस लॉर्ड और वीनस बिकम्स द 11th हाउस लॉर्ड, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न वीनस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ब्लू व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसमें आप येलो का तड़का लगा सकते हो, क्योंकि येलो जो है इट इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, क्योंकि 9th हाउस में आपका सूर्य है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। इसके अलावा आप मंगल, क्योंकि मंगल जो है आपका नेचुरली द लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अगर सजेशन देना चाहूँ ब्लू प्लस व्हाइट कलर, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फिर रेड कलर और येलो कलर, ये भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। याद रखिए ये लग्न में ग्रीन कलर आपका केंद्र का लॉर्डशिप दर्शाता है, तो ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हो। मतलब मर्क्यूरी और जुपिटर के लग्न के लिए आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल हमेशा कर सकते हो, बिकॉज दे आर कमिंग इन द सेंटर। चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो कैप्रिकॉर्न के लिए जो अमेजिंग कलर है वो है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है वो सेकंड हाउस में आ रहा है, राहु का कलर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्स का कलर 8वां नंबर का कलर है, जो कि आपके 11th हाउस में आ रहा है, मतलब रेड कलर। तो एक हो गया ब्लैक, एक हो गया रेड, ये दोनों कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप वीनस इज योग कार का प्लैनेट फॉर सैटर्न लग्न, तो वीनस का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब व्हाइट कलर इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई कलर यूज करना है तो आपने कलर इस्तेमाल करना चाहिए मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी आपका धन भाव में आता है और आपके लक में आता है, मतलब छठे घर में और आपके 9th हाउस में, तो आप मर्क्यूरी मतलब ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ब्लैक,
रेड, व्हाइट, ग्रीन, ये सब कलर जो है कैप्रिकॉन लगने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक्वेरियस लगने के बारे में। अब एक्वेरियस के लिए जुपिटर बहुत अच्छा है क्योंकि सेकंड हाउस में जुपिटर का एस्टेब्लिशमेंट है, 11th हाउस लॉर्ड जुपिटर है, तो ऐसे में इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू मेक मनी। तो जुपिटर 11th हाउस लॉर्ड, येलो गोल्डन कलर। अगर हम बात करें मर्क्यूरी जो कि आपका 5th हाउस लॉर्ड है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है 5th हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड का, तो जनरली मर्क्यूरी को आपने इसमें अवॉइड करना चाहिए। अब मर्क्यूरी विल नॉट गिव यू बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। जो दूसरा लॉर्ड है आपका वो है वेनस। याद रखिए जितने भी सैटर्न के लग्न है उनके लिए वेनस योग कारक है, तो योग कारक प्लैनेट का कलर आप यूज कर सकते हो, मतलब व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप लोगों में हमेशा कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यू कैन यूज द येलो कलर विद द व्हाइट कलर, और अगर हमको और कोई कलर चाहिए तो हम केंद्र से कलर उठा सकते हैं, मतलब आप सूर्य का कलर ले सकते हो क्योंकि 2 5 8 11 ये केंद्र हो गया, 11वां है, मतलब आपका ये जो लॉर्ड है वो 7वें घर का लॉर्ड है। अगर आप चाहो तो आप इसमें रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि रेड कलर जो है वो आपके 10वें घर की एनर्जी को दर्शाता है। इसके बाद है मीन लग्न। अगर आपकी मीन लगने की कुंडली है, मीन लगने की कुंडली के लिए अगेन मार्स इज वेरी पॉजिटिव, आप मार्स का कलर इस्तेमाल कर सकते हो। मार्स आपकी कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड है और 2nd हाउस लॉर्ड है, बहुत ही योग कारक है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। सैटर्न का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि सैटर्न जो है आपके 11th हाउस में जा रहा है, तो ब्लू कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो येलो कलर और ग्रीन कलर इसका भी इस्तेमाल आप अपने लोगों में कर सकते हो। तो अगर मैं कलर को वापस से दोहराना चाहूंगा तो रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर ये भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये सभी कलर्स अपनी लोगों में इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी मीन लगने की कुंडली है। तो जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, आई होप कि आपको प्लैनेट का पोजीशन, दशा, आरूढ़ लग्न, D9 चार्ट, D10 चार्ट, इन सब के बारे में जानकारी है और आप इन सब को समझते हुए किस हाउस में कौन सा पड़ा आ रहा है। आपको पता है ना कि हर हाउस में किसी न किसी का एक पद आता है जिसको हम उपपद लगना कहते हैं, तो ऐसे घरों को आप अवॉइड कर दीजिएगा जहाँ पे आपको पदा ऑफ 8वें घर या 6वां घर या 12वां घर, ऐसे पदा जिस हाउस में जाते हैं उस हाउस का कलर आप ना चूज कीजिए, और बाकी आपके प्लैनेट की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से कलर आप चूज कीजिए। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी, आपको मजा आया, आपको कुछ समझा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए रिगार्डिंग लोगो कलर, देन put it in the comment and I will surely make a video for you according to the comment. Thank you very much for watching. See you in the next video.